अस्सलाम एवरीवन, वेलकम करता हूँ आपको आपकी क्लास नंबर 2 में। होपफुली आपने क्लास 1 को अंडरस्टैंड किया होगा, आप लोगों को समझ भी आया होगा कि क्लास 1 में हमने क्या समझाया आप लोगों को, मैंने आपको क्या समझाया, आपको होपफुली समझ भी आया होगा और आपने अपने पास एक पेपर में या एक रजिस्टर में पेंसिल या पेन से आपने उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। नोट डाउन करने का मैं क्यों हर वीडियो में कह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे, आपको बार-बार मेरी ये वाली वीडियो देखने की नीड नहीं पड़े। एक बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे, इसके बाद आपके पास लिखा हुआ होगा और आपके सामने होगा, तो आप इज़िली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है? आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियसली टॉपिक को थोड़ा-सा रिवाइज़ करवाऊँगा। रिवाइज़ क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि आज का टॉपिक पिछले टॉपिक से मिक्स है, मतलब थोड़ा-सा मिलता-जुलता है। ठीक है? पिछली क्लास में हमने कैंडल के बारे में पढ़ा, विक के बारे में समझा कि विक कैसी होती है, कैंडल कैसी होती है, कैंडल में क्या पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट होता है, विक होता है। अब एक बड़ा सवाल आप लोगों को ये आ रहा होगा, जब आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी ट्रेडिंग व्यू पे जाके, मल्टीपल टाइम कैंडल्स, इतनी सारी कैंडल्स नज़र आ रही होगी आपको। आपके दिल में, आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि आप ये कैंडल बनती कैसे है? बनती कैसे है और बनती कब है? क्यों बनती है? क्यों का मतलब क्यों का जवाब मैंने प्रीवियसली भी दिया था, आज भी दे दूँगा मैं आप लोगों को। फर्स्टली बात करते हैं, बनती कब है? कैंडल बनती है आपकी मर्ज़ी से। आप लोग ये सोचोगे मेरी मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी से कैसे? आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कैंडल बनाने के टाइम पे। मतलब आपकी मर्ज़ी से, अगर आप चाहते हैं अगर कैंडल 2 दिन में बने, तो कैंडल 2 दिन में बनेगी। कैंडल 1 दिन में बने, कैंडल 1 दिन में बनेगी। अगर आप लोग ये सोचोगे अगर ये हमारी मर्ज़ी से बने, तो हम तो पैसे वाले हो जाएँगे कि हमारी मर्ज़ी होगी, कैंडल कभी भी बना दें हम। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब, जो मेरे कहने का मतलब है, वो थोड़ा-सा अलग वे में है। इससे पहले हम बात करते हैं कैंडल बनती क्यों है? कैंडल बनती इसीलिए है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, सेलर्स और बायर्स की पहचान की जाए कि बायर्स मार्केट में है या तो फिर सेलर्स मार्केट में है। अगर सेलर्स मार्केट में होंगे तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ को खरीदोगे नहीं, क्योंकि मार्केट गिरने वाली होगी, और अगर बायर्स मार्केट में होंगे तो आप उस चीज़ को खरीदोगे और आप उसको आगे जाके बेच दोगे, आप प्रॉफ़िट कमाओगे। तो ये सारा सीन होता है इस कैंडल का। तो आज इस कैंडल के बारे में हम जानेंगे, कैंडल को बनाने का टाइम क्या होता है, कैंडल बनती कैसे है, कैसे आप लोग इसको कैंडल को बना सकते हैं और क्या चीज़ें इसमें हम लोग देखनी चाहिए। फर्स्ट ही हम बात करते हैं कैंडल टाइम फ्रेम्स के बारे में, ठीक है? कैंडल बनने का जो टाइम पीरियड होता है ना, कैंडल बनने का जो वक़्त होता है, टाइम होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग जर्नी में। ऑल ट्रेडिंग जर्नी में, मतलब आप कोई भी किसी भी किस्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, बाइनरी कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, यूएस स्टॉक में कर रहे हैं, आपकी मर्जी। लेकिन टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस होल जर्नी में। टाइम फ्रेम अगर आप लोग अच्छे से समझ गए कि कौन सा टाइम आपको यूज़ करना है, मैं जो टाइम फ्रेम का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में हम बात करते हैं अब जाके। टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम के बारे में। व्हाट इज़ फ्रेम? बेसिकली अगर 1, 2, 3, 4 करके अलग-अलग हिस्सों में हम कर दें उसको, तो ये फ्रेम्स बन जाएँगे, हमारे पास हिस्से बन जाएँगे। इसी को हम फ्रेम कहते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये अलग-अलग चीज़ें हैं। अलग-अलग टाइम है, ये टाइम फ्रेम्स है। और टाइम का मतलब मुझे बताने की नीड नहीं पड़ेगी, अगर आपको टाइम का मतलब भी नहीं पता तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टाइम का मतलब होता है वक़्त। वक़्त किसका? टाइम किसका? कैंडल बनने का। टाइम फ्रेम क्या? फ्रेम्स। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, व्हाटएवर, मिनट्स में भी हो सकते हैं, दिन में भी हो सकते हैं और मंथ में भी हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है। अब ये टाइम फ्रेम एक्चुअली होता क्या है? किसका टाइम? टाइम फ्रेम, कैंडल का टाइम फ्रेम। और टाइम फ्रेम एक्चुअली यूज़ कहाँ पर होता है? टाइम फ्रेम जो बेसिकली यूज़ होता है ना, वो यूज़ होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में क्यों यूज़ होता है? क्या वक़्त होता है मतलब ट्रेडिंग करने का? टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस क्या होता है? मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए, मार्केट को पहचानने के लिए, क्या बायर्स एंटर करेंगे या सेलर्स एंटर करेंगे, इसके लिए हमें टाइम फ्रेम की नीड पड़ती है देखने के लिए
कि कैंडल कितनी बन रही है हमारे पास, कैंडल कितनी कैंडल्स, हमें कैंडल क्या बता रही है, एक्चुअली में होने क्या वाला है। इसको जानने के लिए हम टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। एक्चुअली होने क्या वाला है उसको यूज़ करने के लिए, हम देखने के लिए हम टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। बेसिकली एक मेजर टाइम फ्रेम जो यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग चार्ट पे कैसे अप्लाई करोगे। सबसे पहले आप लोग अपना ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद आप कोई भी चार्ट पे किसी भी किस्म के चार्ट को खोलोगे, व्हाटएवर कुछ भी अभी खोल सकते हो, आप लोगों को नीड नहीं है क्रिप्टो पे जाने की। अभी आप किसी भी किस्म का चार्ट खोल सकते हो। कोई भी चार्ट खोल लिया आपने, जब आपने कोई भी चार्ट ओपन कर लिया तो उसके ऊपर वाले हिस्से में, सॉरी मैं पीसी पे बता रहा हूँ, अगर कोई लैपटॉप पे यूज़ कर रहा है तो उसके लिए ऊपर वाला हिस्सा होगा, और कोई मोबाइल पे यूज़, मेजरली लोग मोबाइल पे यूज़ करें तो मैं मोबाइल का ही बता देता हूँ। मोबाइल पर आपको नीचे वाले हिस्से पर टाइम फ्रेम देखने को मिलती है। आपकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा होगा 1 मिनट करके। अब ये बेसिकली 1 मिनट क्या है? 1 मिनट है कैंडल बनने का टाइम, कैंडल का टाइम पीरियड कि कैंडल कितने टाइम पर बनेगी, कैंडल दूसरी कैंडल कब बनेगी। 1-1 मिनट के हिस्से से दूसरी-दूसरी कैंडल बनती जाएगी। जैसे 1 मिनट में 1 कैंडल बनेगी, दूसरे मिनट में दूसरी कैंडल बनेगी, तीसरे मिनट में तीसरी कैंडल बनेगी। अब इस टाइम फ्रेम पे हम क्लिक करके देखते हैं। जब हमने इस पे क्लिक किया तो इधर इतने सारे ऑप्शंस हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 seconds, 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, और फिर हम घंटों की तरफ चले जाते हैं। 1 हॉर, 2 हॉर, 3 हॉर, 4 हॉर, मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये हमारे पास टाइम फ्रेम मिल जाती है हमें। आप लोग इसको यूज़ करते हुए ही ट्रेडिंग करोगे। अब मैं इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम आप लोगों को बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम क्या होता है आप लोगों के लिए, जो आपको टाइम फ्रेम देखना चाहिए। अब टाइम फ्रेम यूज़ करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि आप किस किस्म की ट्रेडिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि हम लोग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पैसा कमाएँगे हम लोग। क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए हम पैसे को अर्न करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी में इतनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है। वन होती है स्कैल्पिंग, वन होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, बहुत सारी किस्म की ट्रेडिंग हमारे पास पाई जाती है। अब इसमें आप लोगों को यूज़ करना आना चाहिए कि कौन सी ट्रेडिंग आप लोग कर रहे हैं और कौन सा टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट करना चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मैंने जो इतने वर्ड्स बोले, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स और बहुत सारे मैंने बोले आप लोगों को, फ्यूचर स्पॉट, आप लोगों को अभी कुछ भी समझ तो नहीं आया होगा, मुझे पता है। कोई टेंशन नहीं लेनी, आगे जाके आप लोगों को हर चीज़ क्लियर आउट कर दूँगा। टाइम फ्रेम के बारे में हम लोग रहते हैं, अभी टाइम फ्रेम आप लोगों को क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी बातें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही हो ना, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके देखना है, सीखना है और कुछ नहीं करना। मेरी क्लासेस 12 क्लासेस हैं आप लोगों के पास, 10-12 क्लासेस मिलेंगी आप लोगों को। 10-12 क्लासेस में मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना दूँ। ठीक है? टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मैंने दिखा दिया स्क्रीन के सामने आपकी, कि कैसे आप लोग टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करके आप लोग देख सकते हो कैंडल कितने टाइम पे बन रही है। अब एक बात नोट कर लीजिएगा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि 1 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटा मुकम्मल होने वाला है। जब आप चार्ट खोलते हो, आपकी स्क्रीन के सामने एक ऑप्शन आ जाता है। स्क्रीन के सामने क्या ऑप्शन आ जाता है? मतलब पहले तो आप अपना मोबाइल को कर्व कर देंगे, मतलब सीधा नहीं रखेंगे, टेढ़ा कर देंगे, ठीक है? मैं वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, टेढ़ा कर देंगे आप लोग ईज़िली, ताकि आप लोगों को कैंडल के जो चार्ट होता है ना, चार्ट क्या होता है बेसिकली उसके बारे में बात कर लेते हैं। चार्ट वो चीज़ होती है जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है। हरी ग्रीन लाइन जो, मतलब सॉरी हरी ग्रीन कह रहा हूँ, रेड ग्रीन लाइन जो आपके स्क्रीन के सामने कैंडल्स बनी हुई हैं। अब तो आपको पता है कि कैंडल्स क्या होती हैं। कैंडल्स जो आपके दरमियान में बनी हुई है, इसके दरमियान में जो ये जो हिस्सा है आपके मोबाइल का, उसको हम कहते हैं चार्ट। इस चार्ट पर हम लोग काम करके पैसा अर्न करेंगे। अब चार्ट पे हमारे पास एक साइड पे वैल्यू आ जाती है। अब ये बात याद रखिएगा आप लोग कि हर कॉइन की अपनी एक वैल्यू होती है। अच्छा, हर कॉइन की अपनी-अपनी एक वैल्यू होती है। मतलब कोई कॉइन अगर पाकिस्तानी ₹10 का है, या तो पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए का है, या तो पाकिस्तानी ₹10 के 10 कॉइन मिल रहे हैं आपको, वो कॉइन की वैल्यू अपनी होती है। वो साइड पर आपको स्क्रीन के सामने नज़र भी आ रही होगी। जो साइड पे बनी हुई है ना, कुछ किसी भी किस्म का चार्ट आप लोग ओपन करोगे तो उसके सामने इसके अपने एक वो वैल्यू दिखाएगा साइड कॉर्नर पे। अब कॉर्नर पे ही आपको टाइम फ्रेम, एक टाइमर चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। वो टाइमर क्या है? वो टाइमर है
कैंडल का बनने का टाइम, मतलब कैंडल फॉर्म होने का टाइम, कैंडल बॉर्न होने का टाइम, कि कैंडल इतनी मिनट बाद, इतने सेकंड्स बाद या इतने घंटों बाद नई कैंडल बनेगी। घंटे आएंगे आप लोग, मतलब हॉर्स आएंगे आपके, मतलब जितना आप लोग उसको सेलेक्ट करेंगे टाइम फ्रेम, उसके हिसाब से आपको मिनट वगैरह ये वहां पर शो करता रहेगा। अगर 15 मिनट मुकम्मल हो गए तो एक नई कैंडल आपको बनते हुए नजर आ जाएगी। ठीक है, टाइम फ्रेम कहाँ पर नजर आएगा वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कैंडल कितने टाइम बाद बनेगी, टाइमर भी चल रहा है। अच्छा, एक आप लोगों के सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि टाइम फ्रेम के काम क्या होता है, टाइम फ्रेम का एक्चुअली काम क्या होता है। टाइम फ्रेम का एक्चुअली काम होता है कैंडल्स की क्वांटिटी बताना। मतलब अगर अगर 1 घंटे में एक कैंडल है, एग्जाम्पल के लिए अगर 1 घंटे में एक कैंडल है, अगर हम उसका टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं, 5 मिनट कर देते हैं, तो वो 1 घंटे की कैंडल स्प्रेड हो जाएगी आपस में, एक एक मिनट या 5-5 मिनट में वो स्प्रेड हो जाएगी। मतलब आपको एक कैंडल की बजाय 10 कैंडल देखने को मिलेगी, इतनी सारी कैंडल देखने को मिलेगी। जब आपको इतनी सारी कैंडल देखने को मिलेगी तो तब आपके पास एक बड़ा चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, टाइम फ्रेम भी कम होगा, चार्ट भी आपके स्क्रीन के सामने ओपन होगा, आप इजीली काम भी कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि आपको कम टाइम फ्रेम रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में ये बात हो कि टाइम फ्रेम का एक्चुअली वर्क क्या होता है, वैल्यू तो हर टाइम फ्रेम में सेम है। चार्ट की जो मूवमेंट होती है, चार्ट को जो मूवमेंट आइडेंटिफाई करनी होती है, मतलब हमें बताना होता है कि चार्ट अभी ऊपर जाएगा या तो चार्ट अभी नीचे जाएगा, इसको कैसे पता कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं, मतलब ज्यादा टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं, एक से ज्यादा यूज कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि क्या हम कंफर्म है या हम कंफर्म नहीं है। तो अगर आपको कंफर्म है नहीं है तो ये तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग कंफर्मेशन भी निकाल सकते हो, कैसे आप लोग चार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, चार्ट मूवमेंट की बात कर रहा था कि चार्ट पे मूवमेंट्स मिलेंगी आपको। मतलब अगर 1 घंटे में चार्ट स्टिल यूं यूं चल रहा है तो 5 मिनट पे आपको थोड़ा सा अप डाउन मिलेगा, ताकि हम लोग उस पर वर्किंग कर सकें। वर्किंग करने के लिए एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं टाइम फ्रेम। ये अपने पास नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो ऐसे कैंडल कैसे बॉर्न होती है, जरा इसके बारे में तो हमें पढ़ना चाहिए। कैंडल कैंडल का एक पार्ट होता है बॉडी, कैंडल का पार्ट होता है एक बॉडी, एंड अदर वन इज विक। ठीक है, विक तो हमें पता है कैंडल के अंदर ही होती है। कैंडल जब नीचे जाती है तो उसकी विक बताती है हमें कि कहाँ तक कैंडल गई थी। नीचे से अगर विक निकलती है तो हमें बताती है कि वो कहाँ तक ऊपर गई थी, नीचे गई थी। सीन ऐसा ही है, सिंपल है। अब कैंडल जब बनती है ना, तो कैंडल बनती है ऐसे। कैंडल बनती है जो ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। जब कैंडल का कलर डिसाइड नहीं होता, जब कैंडल का कलर डिसाइड नहीं होता, अगर इससे पहले वाली कैंडल अगर इससे पहले वाली कैंडल ग्रीन हो, अगर इससे पहले वाली कैंडल ग्रीन हो और ये कैंडल ऊपर चली जाती है प्रीवियस कैंडल के, जो इससे पहले वाली कैंडल है उससे ऊपर जाती है, तो वो बनेगी ग्रीन। तो वो बनेगी ग्रीन। क्यों ग्रीन बनेगी? हमेशा याद रखना, जब प्राइस ऊपर जाती है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो कैंडल ग्रीन बनती है। ऐसा ही है। तो मींस अगर एक कैंडल की वैल्यू $10 है, एक मिनट, अगर एक कैंडल की वैल्यू $10 है, ग्रीन कैंडल की, इसके बाद बनने वाली कैंडल इसके ऊपर जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ज्यादा होगी, 10 पॉइंट होगी, 10 11 समथिंग होगी, $11 रख लो। जब वो 10 से 11 जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारे जो कैंडल होगी वो ग्रीन बनेगी, वो ग्रीन बनेगी। ऐसी सिचुएशन में ये आपको पता चल जाए ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है। इससे पिछली वाली कैंडल को देखा जाता है। अगर यही कैंडल जब बने, बॉर्न हो, पैदा हो, और इस कैंडल से वो नीचे चली जाए, इससे पहले वाली कैंडल के वो नीचे चली जाए, तो वो बनेगी रेड। ठीक है, आओ चार्ट पे मैं समझा देता हूं, इसके बाद हम
आगे की तरफ मूव करते हैं। इधर देखो, ये ग्रीन, इसके बाद ऊपर गई वैल्यू तो वो ग्रीन, इसके बाद ग्रीन, इसके बाद ग्रीन, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है। इसके बाद वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, ये रेड बन गई। जब इसके ऊपर गई होगी, जब वो इसके ऊपर, इसकी विक बता रही है ना कि मैं ऊपर गई थी, इसकी विक से हमें पता चल रहा है, जब वो ऊपर गई होगी तो वो ग्रीन होगी, और वो जब नीचे आ गई वो रेड हो गई। ऐसे ये भी रेड बनी, इसके प्रीवियस वाले से नीचे गई। इसके बाद हमेशा लोअर पार्ट दिखा जाता है रेड का रेड में, एक मिनट कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर कर दूं। रेड कैंडल जो होती है ना, इसका ये होता है ओपन, मतलब यहां से कैंडल ओपन हुई है, सॉरी ये होता है क्लोजिंग, ठीक है, ये होता है इसका कैंडल का क्लोजिंग। इसको मैं चेंज करता हूँ, रुको आपको अच्छे से समझाता हूँ। रेड वाले का नीचे जो पार्ट होगा वो होगा क्लोजिंग। ऐसे ही ग्रीन कैंडल जो होगी, ऐसे ही ग्रीन कैंडल होगी, उसका अपर पार्ट होगा ओपन। एक मिनट रुको, ये हो गया इसका क्लोजिंग। दोनों अपोजिट होती है, ठीक है। अगर वो नीचे की तरफ, इसकी नीचे वाली बॉडी, एक होती है अपर बॉडी, एक होती है लोअर बॉडी। जो रेड कैंडल की लोअर बॉडी है वो है इसकी क्लोजिंग प्राइस, और जो ग्रीन कैंडल की अपर बॉडी है वो ग्रीन वाले की क्लोजिंग प्राइस है। तो ये है डिफरेंस। अब देखो, यहाँ देखो, ये है इसकी क्लोजिंग प्राइस। ग्रीन कैंडल जब बनी, वो इसकी क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गई, क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गई तो वो ग्रीन बन गई। ऐसे यहाँ देखो, ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस से रेड कैंडल नीचे गई तो वो रेड बन गई। ऐसे ही रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ग्रीन कैंडल ऊपर गई तो वो ग्रीन बन गई। तो ऐसे कलर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम्स, जो टाइम फ्रेम्स होता है ना, वो कैंडल का बनने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, बनने वाला हिस्सा। कैंडल ऐसे होती है। अब स्पेसिफिक टाइम से कैंडल बनेगी। स्पेसिफिक टाइम के क्या मतलब, हमारी मर्जी होगी कि हम लोग कैंडल को कितने टाइम के बाद बनाना चाहते हैं। इट्स डिपेंड ऑन अस, ये हम पे डिपेंड करता है। ट्रेडिंग व्यू आपको अलाउ करता है कि कैंडल की टाइम फ्रेम्स देखो। कॉइन की वैल्यू, पहले हम टाइम फ्रेम्स को देखते हैं। यहां पर आपकी स्क्रीन के सामने मेरा जो कर्सर है, वहां अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक 15 M है। कैंडल 1 मिनट में भी बनती है, कैंडल 5 मिनट में भी बनती है, कैंडल 1 घंटे में भी बनती है, कैंडल 15 मिनट में भी बनती है, कैंडल 4 घंटे में भी बनती है, कैंडल 1 दिन में भी बनती है, कैंडल 1 हफ्ते में भी बनती है। वो हमारी मर्जी होती है कब कब हम इसको कैंडल को बनाना है। ट्रेडिंग व्यू हमें अलाउ करता है ट्रेडिंग के हम लोग कैंडल्स का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद भी कैंडल बनेगी। ये इतने सारे टाइम फ्रेम्स क्यों है, याद रखना, इसको कहते हैं टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स 1 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, हमारी मर्जी है। अगर हम लोग 15 मिनट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ 15 M आ गया। जब कैंडल बनी, एक कैंडल 15 मिनट सेलेक्ट करने के बाद हर हर एक कैंडल 15 मिनट्स में फॉर्म होगी। मतलब इसके बाद वाली जो कैंडल होगी वो भी 15 मिनट बाद बनेगी, इसके बाद वाली जो कैंडल होगी वो 15 मिनट बाद बने, 15-15 मिनट बाद कैंडल्स बनती जाएंगी। इसी को अगर हम लोग 1 घंटा कर देते, अगर इसी को हम 1 घंटा कर देते तो मतलब 1 घंटे में एक कैंडल बनी, इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो भी 1 घंटे बाद बनेगी, इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो भी 1 घंटे बाद बनेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि कैंडल बनने में कितना टाइम है, आओ देखते हैं। जब हम इसको सारी ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, जब हम लोग कैंडल को देख रहे हैं
हम इस कैंडल को देख रहे हैं, अभी ये कैंडल 1 घंटे में बनी होगी, अब नेक्स्ट कैंडल कितनी देर बाद बनेगी ये देखने के लिए राइट हैंड पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 6 मिनट का टाइम आ रहा है। देख रहे हो यहाँ पर मेरा कर्सर है, वहां पर नीचे देखो सेकंड्स भी चल रहे हैं। 6 मिनट बाद एक और कैंडल बन जाएगी, एक और कैंडल बनेगी 6 मिनट बाद। वो ग्रीन बनेगी या फिर रेड बनेगी वो डिपेंड करता है बनने के बाद, ठीक है, वो बताएगा बनने के बाद। अगर वैल्यू उसके नीचे गई ओपन प्राइस से, ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे गई तो रेड होगी, क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गई तो ग्रीन बनेगी। तो ये होता है टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स का यूज कर करके हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग तिजारत करते हैं। टाइम फ्रेम्स हमें हेल्प करती है कि कौन से वक्त पे क्या डिसीजन लेना है, हर चीज टाइम फ्रेम्स हमें बताती है। इसका यूज आप लोग ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन सब अपने प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना। कोई इसमें साइन अप वाइन अप का मसला नहीं, सिंपल वे में साइन अप हो जाएगा, कि सिंपल वे में साइन अप हो जाएगा। गूगल से आप लोग कर लोगे, आपके पास भी ऐसा इंटरफेस होगा। नहीं आता आपको करना, आपका भाई सिखाएगा आपको, एक एक चीज वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को कि कैसे आप लोग ट्रेडिंग व्यू को चला सकते हो। अब बात रही वैल्यू की, हर कॉइन की अपनी अपनी वैल्यू होती है, हर कॉइन की अपनी अपनी वैल्यू होती है। मींस अपनी अपनी वैल्यू का मतलब, अगर कोई कॉइन 10 रुपए का है तो उसकी कैंडल्स हमें बताएगी ना कि ये 10 रुपए का, जैसे ये कॉइन 0.15 का है तो इसकी कैंडल्स हमें बता रही है। अगर मैं कैंडल्स को चेंज कर देता हूँ, 15 मिनट कर देता हूँ, तो भी कैंडल कॉइन की वैल्यू तो वही रहेगी, कॉइन की वैल्यू तो वही रहेगी, फर्क नहीं आएगा। अगर 15 मिनट में ऊपर जा रही है मार्केट तो 1 घंटे में भी ऊपर जाएगी इसकी कैंडल, 4 घंटे में भी ऊपर जाएगी। फर्क क्या होता है टाइम फ्रेम्स चेंज करने का, टाइम फ्रेम्स पे ट्रेडिंग करने का, कि हमें ट्रेडिंग करने में कैंडल्स की क्वांटिटी ज्यादा मिल जाती है, कैंडल को प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। मींस अगर मैं इसको 1 घंटा करता हूं तो देखो हर कैंडल एक एक घंटे बाद बनेगी। ऐसे ही मैं 15 मिनट कर देता हूं तो हमको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी कि हर कैंडल 15-15 मिनट बाद बनेगी और हमारी ट्रेड एक्यूरेट जाती रहेगी। टाइम फ्रेम्स का क्यों मेनली यूज होता है वो आप लोग समझोगे जब आप लोग काम करोगे। आप लोग कब काम करोगे, 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद आप लोग जब ट्रेडिंग में उतरोगे तो आपको पता चलेगा हाँ टाइम फ्रेम्स का ये फर्क होता है। हमेशा याद रखना, अपने हाथ से कोई चीज करोगे, अपने हाथ से कोई चीज करोगे तो वो ही कामयाब होगी। मतलब मेरी बातें सुन सुन के अगर आप लोग क्लास देख रहे हो और प्रैक्टिस नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। प्रॉफिटेबल का मतलब पैसे वाला नहीं बन सकते। आपको अपने हाथ से ये चीजें करनी है। अब बिलाल मुसानी आपको ऑनलाइन अच्छे से अच्छा सिखा सकता है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी ट्रेडिंग करवा के दिखाऊं, लेकिन आपको खुद से भी तो मेहनत करनी है ना। जब आप खुद से मेहनत करोगे तो आपको ये चीजें खुद खुद क्लियर होती जाएगी। इजी इजी आराम आराम से आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखते जाओगे। होपफुली आपको टाइम फ्रेम का टॉपिक बिल्कुल ही समझ आ गया होगा कि टाइम फ्रेम एक्चुअली कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है टाइम फ्रेम, कैंडल बनती कैसे है, टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, लेकिन इतना कोई हाईलाइट टॉपिक नहीं है जिसको लोग इतना हाईलाइट कर देते हैं। बेसिकली आपने ये वर्ड सुना होगा कि बुल ट्रेंड आने वाला है, बुल मार्केट आने वाली है, या तो फिर आपको एक बेयरिश मार्केट देखने को मिलेगी। ये सब बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने एक प्रोफेशनल ट्रेडर से अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आपको वो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये सिर्फ मार्केट में फोमो फैलाना होता है और कुछ नहीं होता। फिर भी टॉपिक अच्छा है तो मैं इसको छेड़ रहा हूँ। अगर टॉपिक काम का है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर कोई चीज़ काम की नहीं होती तो मैं आपको उस तरफ, दिमाग आपका उस तरफ लेके नहीं जाऊंगा, ताकि आप लोगों को जितना ईजी हो सके उतना ईजी वे में आप इसको स्टडी कर सकें, उतना ईजी वे में आप उसको सीख सकें। ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में, टॉपिक के बारे में बात कर रहा था कि टॉपिक में क्या ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिंग होता क्या है। फर्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात करने से पहले इस वर्ड का मतलब जानते हैं। किसी भी टॉपिक को छेड़ने से पहले उसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है, एक्चुअली मतलब क्या होता है।
ट्रेंड्स का मतलब होता है किसी भी चीज का मुसलसल कैरी होना, मतलब मुसलसल। अगर मैंने एक ट्रेंड निकाला, मतलब मैंने एक डांस स्टेप निकाल दिया, उसको कॉपी करने पे लोगों ने इसको कॉपी किया तो एक ट्रेंड में आ गया। एक आसान एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे ट्रेंड्स कहा जाता है। आपको याद होगा एक वक्त आया था सब डैमेज पैंट पहनते थे, नी की तरफ से वो डैमेज हुई हुई होती थी पैंट आप लोगों की। अ, आप उसको डैमेज करके पहनना शुरू करा। पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पहनना शुरू करा, बॉलीवुड एक्टर्स ने पहनना शुरू करा, उसको देख के फिर अवाम ने भी कॉपी किया, तो ये एक ट्रेंड बन गया। अब ट्रेडिंग का मतलब जान लेते हैं। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है तिजारत करना। तिजारत, बेचना, लेना, खरीदना, फरोखना, ये सब तिजारती काम में आता है। और तिजारत किस चीज़ की? डिजिटल तरीके से, ठीक है, डिजिटल तरीके से, नॉट इन फिजिकल वे। हम फिजिकल वे में तिजारत नहीं करते, लेना देना नहीं करते फिजिकली, हम इसमें डिजिटल करते हैं। दौर किसका है? मोबाइल फ़ोन का है। अब हमारे हाथ में मोबाइल है तो हमें इतना काबिल होना चाहिए कि हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि मोबाइल से हम लोग कैसे पैसा निकालते हैं, मोबाइल से कैसे कमाई होती है, कैसे अर्निंग होती है, स्टार्ट होती है अर्निंग, हम कैसे इसको कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी उर्दू में ही ज़्यादा बात करता हूँ ताकि जितने मेजरली लोग हमारे पास लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अनएजुकेट लोग हैं, या तो मतलब उनको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है, तो वो उर्दू में आसानी से समझ जाए। अगर इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ करूँगा तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को आसान उर्दू में ही बात की जाए। ट्रेंड्स का मतलब मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग का मतलब मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग का मतलब। अब ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है? तिजारती काम में ट्रेंड्स आना, ठीक है, तिजारती काम में ट्रेंड्स आना। तिजारती काम में ट्रेंड्स आने का क्या मतलब होता है? अगर कोई चीज़ खरीदी जा रही है तो मार्केट में हम कहेंगे उसको अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का क्या मतलब होता है? मार्केट में 3 किस्म के ट्रेंड्स पाए जाते हैं, ठीक है? कोई भी मार्केट हो, उसमें 3 किस्म के ट्रेंड्स हम लोग पाए जाते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। फर्स्टली हम बात करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। अगर कोई कॉइन ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा जा रहा है, बार-बार खरीदा जा रहा है और उसकी वैल्यू ₹1 से ₹10 चली गई, ₹1 से ₹10 चली गई, तो हम ऐसी सिचुएशन को कहेंगे अप ट्रेंड सिचुएशन। ये अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, कि मार्केट में बायर्स एंटर हुए इस कॉइन में, इस कॉइन की वैल्यू ₹1 से ₹10 तक चली गई, ठीक है। अब ये बात आप लोगों के दिमाग में पहले से बिठा दूं, मार्केट एक साथ ऊपर नहीं जाती। जो आपकी स्क्रीन के सामने चल भी रहा होगा कि एक साथ मार्केट ऊपर नहीं जाती। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को स्टेप्स चढ़ने हैं, मार्केट को अपने एक स्टेप्स बनाने हैं। जैसे आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है, इसी तरह मार्केट स्टेप्स बना बना कर ऊपर जाती है। एक साथ आपको ऐसा नहीं लगेगा एक कॉइन ₹1 पे था तो वो अचानक अगले मिनट 10 पे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। वो मार्केट पहले 1 पे 2 पे जाएगी, फिर 3 पे जाएगी, फिर 2 पर आएगी, फिर 3 पे जाएगी, फिर 4-5 पे जाएगी, फिर 4 पे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। इस तरह स्टेप बाय स्टेप वो मार्केट चढ़ती है। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी कंडीशंस को, जैसे आपके स्क्रीन के सामने चार्ट्स बने हुए आ रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आपको नजर आए तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं अप ट्रेंड है मार्केट में। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ, कि डाउन ट्रेंड का क्या मतलब होता है। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है जब सेलर्स मार्केट में एंटर कर जाए और किसी कॉइन को गिराने की कोशिश कंटिन्यूअसली लगा कर रखे। मतलब एक कॉइन ₹10 पर था, उसको ₹1 पे लेकर आ गए या ₹2 पे लेकर आ गए, वॉटेवर, ₹5 पे ले आए, ठीक है, ऊपर से नीचे ले आए, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, अप ट्रेंड में असेंडिंग ऑर्डर बनता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग डाउन ट्रेंड में पाया जाता है। सेम एज अप ट्रेंड जैसे डायरेक्ट ऊपर नहीं चढ़ता, ऐसे ही डाउन ट्रेंड भी डायरेक्ट नीचे नहीं आता। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कॉइन ₹10 का है और वो एक साथ ₹1 पे नहीं आ जाएगा, उसको वक्त लगेगा कि कैसे एक ₹10 से फिर वो आएगा ₹7 पे, फिर वो 8 पे जाएगा, फिर नीचे आएगा ₹5 पे, फिर वो 6 पे जाएगा, ऐसे स्टेप स्टेप करके वो नीचे आएगा। क्या मतलब? सेलर्स एंटर करके डाउन ट्रेंड में। अब एक बात कहते हैं साइडवेज ट्रेंड की। एक अजीब सा वर्ड है साइडवेज ट्रेंड का। क्या मतलब होता है साइडवेज ट्रेंड का? एक ऐसा ट्रेंड जहां पर ना अप ट्रेंड बन रहा हो, ना डाउन ट्रेंड बन रहा हो, मार्केट में बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वल होते क्या मतलब होता है? अप ट्रेंड कब बनेगा? अप ट्रेंड बनेगा जब बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी, बायर्स उसको मार्केट को ऊपर लेके जा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है बायर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जा रही है।
डाउन ट्रेंड कब बनेगा? जब मार्केट नीचे जा रही हो, सेलर्स एंटर कर गए हो मार्केट में और बेचना चाह रहे हो मार्केट में वो इस कॉइन को, वो नीचे गिर जाएगी। अब साइडवेज दोनों का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी ना बायर्स डिसाइड कर सक रहे हो खरीदा जाए, ना सेलर्स डिसाइड कर रहे हो कि बेचा जाए। वो कॉइन अपने एक ही पोजीशन में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होकर अपनी मार्केट को स्टेबल रख के एक ही वे में चलाता रहता है, मतलब एक साइडवेज बनाता रहता है। एक लाइन, मतलब एक लाइन की उसमें चल रहा होता है, ना ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है ज्यादा, एक ही सिम चल रहा होता है वो अपने। अगर इसको अप ट्रेंड बनाना होगा तो स्टेप्स चढ़ के ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर उसको डाउन ट्रेंड बनाना होगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा। अब साइडवेज में क्या होता है, ना मार्केट ऊपर जा रही होती है ना मार्केट नीचे जा रही होती, एक ही इक्वली मार्केट रन हो रही होती है। इसकी मैं साइज बढ़ाता हूँ ताकि आपको पता चले। मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे ऊपर गई, ऊपर की तरफ गई, स्टेयर्स, स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ी को। हमेशा अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, उसको अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो वो सीढ़ियों की मदद से चढ़ेगा ना। ऐसे ही अगर कॉइन की वैल्यू को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो वो ट्रेंड की सूरत में ऊपर जाता है। कैसे जाता है? मैं एक यहाँ पर ये पाथ वाला टूल लेता हूं, ये देखिए। ये मार्केट हमें कहाँ जाते हुए नजर आ रही है? आप लोग बोलोगे ये तो ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। हम सब देख रहे हैं कि ये यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक गई। बीच में जो सेंटर पार्ट्स में आती है, इसकी सारी नॉलेज आपको आगे मिलेगी कि ये क्यों नीचे आके ऊपर जा रही है। हमेशा याद रखना, कैंडल जो कॉइन की वैल्यू होती है वो कभी भी यूं ऊपर नहीं जाती, एक साथ ऊपर नहीं जाती। ठीक है, पहले वो मैंने ग्राउंड फ्लोर की एग्जांपल दी। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूं और मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो जाहिर सी बात है, फर्स्टली मैं ग्राउंड से फर्स्ट पे जाऊंगा, देन फिर सेकंड पे जाऊंगा। एक साथ ग्राउंड से सेकंड पे छलांग नहीं मार सकता। बिल्कुल सही बोला मैंने कि एक साथ आप लोग कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, आपको स्टेप्स चढ़ने होते। इसी तरह हमेशा कॉइन की वैल्यू और कॉइन की वैल्यू जब नीचे आती है तो भी वो ऐसे ही आती है। जाहिर सी बात है, अगर मुझे सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना है तो मैं छलांग मार के डायरेक्ट तो नहीं आऊंगा, मैं पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा, देन फिर आऊंगा नीचे ग्राउंड पे। तो यही सेम सिचुएशन, जब कॉइन की वैल्यू ऊपर जाती है तो ऐसे शो होती है, और कॉइन की वैल्यू नीचे जाती है तो इस तरह शो होती है, कैंडल्स की सूरत में। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखाई है। कैंडल्स की सूरत में मैं आपको जब फिजिकली दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। अब ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिंग में ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिंग में तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं, तीन टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स होते हैं। कौन से ट्रेंड होते हैं? पहले उनके नाम लिखता हूं मैं यहां पर। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। फर्स्टली हम बात करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। व्हाट इज अप ट्रेंड? अप के मतलब से हमें पता चल रहा है ऊपर। अप का मतलब होता है ऊपर, मतलब कॉइन की वैल्यू जब ऊपर जा रही है, कैसे जा रही है ऊपर? कॉइन की वैल्यू ऐसे ऊपर जा रही है, तो ऐसे ट्रेंड को हम कहते हैं अप ट्रेंड। ऐसे ट्रेंड को हम क्या कहते हैं? अप ट्रेंड, ऊपर जा रही है, अप मतलब ऊपर। व्हाट इज डाउन ट्रेंड? डाउन से भी आपको पता चल गया होगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जब कॉइन की वैल्यू आ रही है तो उसको हम कहते हैं, एक ट्रेंड चल रहा है, उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। के कॉइन की वैल्यू ऐसे नीचे आ रही है, तो ये है डाउन ट्रेंड, ये है डाउन ट्रेंड। अब सिंपली यहां पर तीन ट्रेंड, दो ट्रेंड्स तो हमें समझ आ गए।
सिंपल है, अप मतलब ऊपर, डाउन डाउन मतलब नीचे, ये तो हमें समझ आ गया। व्हाट इज साइडवेज? व्हाट इज साइडवेज? साइडवेज ट्रेंड एक ऐसा ट्रेंड होता है जहां पर मार्केट, याद रखना, कॉइन की वैल्यू ये डिसाइड ही नहीं कर सक रही हो कि वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। मतलब ये एक ही कंडीशन में ऐसे ऐसे घूम रही है, ना वो ऊपर की तरफ जा रही है ना वो नीचे की तरफ आ रही है। वो कैसे मूव कर रही है? वो ऐसे मूव कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं मींस ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ऐसे ऊपर नीचे इतना हो रहा है, ना ऊपर जा रही है ना वो नीचे जा रही है, एक ही सीट में चल रही है, एक ही मतलब सीधी चल रही है, यूं यूं चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं साइडवेज। मोस्टली साइडवेज मार्केट पे हमें सैटरडे सैटरडे एंड संडे शो होती है। अच्छा, तो हमने आज 2 टॉपिक हमारे कवर कर लिए हैं जो बहुत छोटे-छोटे टॉपिक थे और इम्पोर्टेंट भी थे, तो आप लोगों को मैंने डीपली भी समझा दिया। होपफुली आप लोगों को वो चीज़ समझ आई होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको वो चीज़ समझ नहीं आई होगी। होपफुली मैंने पूरी अपनी कोशिश दी, पूरी एफर्ट्स दिए कि आपको वो चीज़ समझ आए। पैसा कमाने का मैं आपका ज़रिया बनूँगा, इंशाल्लाह मैं आपको कमा कर दूँगा। आपने बस इस चीज़ को समझते रहना है, स्टडी करते रहना है, अपने पास नोट डाउन करते रहना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं। 10-12 दिन आपको जो क्लासेस मिल रही हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आपका पैसा मैं बना कर दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, आप लोग ये ट्रेडिंग करोगे कहाँ? क्या इसमें देखोगे? कहाँ पर करोगे? एक्चुअली ये भी तो बताओ। इसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी, आगे जाके मैं बताऊँगा। अभी आपने किसी भी किस्म की एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं करनी, एक्सेप्ट मतलब सिवाय ट्रेडिंग व्यू के। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन वो चीज़ होती है जहाँ पर हम कॉइन को देखते हैं कि वो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है, वो कॉइन के एनालिसिस और प्रैक्टिस वगैरह सब हम उसपे ट्रेडिंग व्यू पे करते हैं, ठीक है? ये बात आपको पता होगी और मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को और आप लोगों ने नोट डाउन भी होपफुली कर ली होगी। होपफुली आपको ये टॉपिक पूरा कवर हुआ होगा, आपको एक-एक चीज़ समझ भी आई होगी, डीपली मैंने समझाया इसको, आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे जनरल चैट पर आके पूछें हमसे। मेरा मेंबर हर वक़्त एक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। सुबह मतलब 12 पीएम से लेके रात 9 बजे तक वो डिस्कॉर्ड पर एक्टिव रहेगा और डिस्कॉर्ड 9 बजे के बाद वो कभी-कभी आप लोगों को रिप्लाई भी दे देगा। तो आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर होते जाएँगे और आप लोग कमाते भी, प्रैक्टिस भी करते जाएँगे, आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आप हमारे साथ जॉइन भी जॉइन भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग सीखने के बाद मैं आप लोगों को अलग कर दूँगा, आप इसी सर्वर पे रहेंगे और आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। आगे मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मेगा गिवअवेज़ भी है मेरे पास, जो कि मैं आगे जाके आप लोगों को बताता भी रहूँगा। ट्रेडिंग टूर्नामेंट्स भी मुझे अरेंज करने हैं, उसके लिए भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप जैसे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ के ट्रेडिंग करके तो प्रॉफ़िट बनाएँगे, मेरे साथ जुड़ के मैं जो प्रॉफ़िट करता हूँ, उससे कुछ हिस्सा मैं आप लोगों के दरमियान बाँटूँगा। मतलब मैं आप लोगों को गिव अवे भी करता रहूँगा और आप लोगों को डॉलर्स के अकाउंट भी गिव अवे होते रहते हैं। एक और सवाल आपके दिमाग में होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अर्निंग सिखा दो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट की भी एक डीपली क्लासेस मैंने अरेंज करी हुई हैं आप लोगों के लिए। तो इसी 12 दिनों में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके मॉड्यूल बना के आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करूँगा ताकि आप लोगों का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डिस्कॉर्ड पे ज़रूर बताइएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लें क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लोगों को जवाब रिप्लाई देता रहूँगा और अब पहले नहीं देता था लेकिन अभी कोशिश करूँगा कि आपको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई देता रहूँ ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस वक़्त-ओ-वक़्त और टाइम टू टाइम क्लियर होते रहें और आप लोगों को मज़ा आए मेरे साथ। होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।